वेलकम टू अवर चैनल एड्यूग्रीड कॉमर्स गाइस। तो आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया मुझे सेक्शन डी और ई के अंदर। आप लोगों ने बोला सर सेक्शन सी चाहिए, सर सेक्शन सी चाहिए, सर सेक्शन सी चाहिए। अरे कितना बोला यार, अब तो आ ही गया मैं आपके लिए सेक्शन सी लेकर। ठीक है, वोट डालेंगे सेक्शन सी को, क्यों टेंशन लेते हो। लो भाई, रात है तो क्या हुआ, जिंदा है अभी, हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। ओके, सेक्शन सी को भी नहीं छोड़ेंगे। जैसे सेक्शन डी और ई किया, सेक्शन ई भी करके रहेंगे, सेक्शन सी भी करके रहेंगे, सब सारे सेक्शन करेंगे। ओके, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अभी के भी आगे बढ़ते हैं। इंडिया भी जीत चुका है, हम भी जीतेंगे। आ जाओ, कर हर मैदान फतेह। चलो, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीजें बता देता हूं, कुछ चीजें बता देता हूं। बोले कहावतें, ठीक है, चाइना पेन ले लेते हैं भाई हमारी। हाँ, बोले कहावतें, ठीक है, बोले मुहावरे, ओके, बोले विलोम शब्द, ठीक है, बोले शब्द समूह, ठीक है, बोले शब्द समूह। इन सब का कोई भी फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। विलोम, समानार्थी, ठीक है, समानार्थी, इन सब का कुछ भी मैं नहीं सिखा पाऊंगा। इन सब का कोई फॉर्मूला नहीं। मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लेके जरूर आया हूं बेटा, पर इन सब का मैं आपको ऐसे कुछ एकदम एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि ये। हाँ, इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, आप ना अपनी टेक्स्ट बुक पढ़िए, अपनी एक्सरसाइज के पीछे के क्वेश्चंस को देखिए, उसके बाहर से नहीं आता है। ठीक है, अगर जिसने टेक्स्ट बुक एक बार अच्छे से पढ़ ली, जिसके अंदर बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, विलोम शब्द मिल जाएंगे, समानार्थी शब्द मिल जाएंगे, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, उसी सब में से ही आता है। ठीक है, तो और कुछ मैं आईएमपी क्वेश्चंस लेके आया हूं आप लोगों के लिए, जो रिपीटेड हैं, जो बार बार पूछे गए हैं, तो उसमें से भी आ सकता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, तो सबसे पहला है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी। समानार्थी का मतलब होता है सेम, इसके जैसा, इक्वल, ठीक है, सेम नंबर, सेम शब्द लिखना है। बोले शिखर, शिखर का मतलब होता है सिरा, ठीक है, सिरा, ऊंचाई, ठीक है, चोटी, ठीक है, चोटी, क्या, चोटी, ओके। चाहक, ठीक है भाई, चाहक का मतलब क्या होता है। बोले चाहक का मतलब होता है सर फरेबी, ठीक है, चाहक का मतलब होता है फरेबी, छली, ओके, धोखा देने वाला जो होता है ना, छलिया, छलिया। तो कान्हा जी छलिया थे बड़े यार। बोले कृष्ण तुम, बोले चूड़ी वाला रूप दे के आया, बोले छलिया आया, है ना, वो गाना है यार एक जोरदार। ठीक है, मीरा ने, मतलब मीरा जी ने भी काफी उनके लिए गाने गाए हुए, आपके में तो होगा मीरा के बहुत सारे, कृष्ण के। चलो, कुछ क्वेश्चंस जो आपको देखो 2022 में भी पूछा गया था, ये 2019 में भी पूछा गया था। ठीक है, तो ये जो लेके आया हूं, देखो यहाँ पर अफसाना। अफसाना मतलब होता है, देखो ये है ना, एक शब्द ऐसा है, ये ज्यादातर उर्दू में यूज होता है अफसाना। ठीक है, इसका अगर हिंदी करा जाए तो बोले अफसाने का मतलब होता है कथा सुनाना। ठीक है, अफसाना सुनाना, कथा सुनाना, किसी को कहानी सुनाना, दैट इज कॉल्ड अफसाना मेरे बेटे। ओके, चलो, नाजुक, नाजुक का मतलब होता है भैया बहुत सारा होता है, बहुत सारा होता है, बहुत सारा होता है। बोले मुलायम, एक शब्द तो यही हो गया बेटा। बोले नर्म, ठीक है, नम्र नहीं, नर्म, ओके, नर्म यानी मुलायम, ठीक है। नाजुक का दो शब्द बता दिए मैंने आपको। उदास, उदास का मतलब आपको पता है दुखी, ठीक है, फिर से क्या आ गया, अफसाना आ गया। तो याद रखें इस चीज को। ओके, विलोम शब्द आ जाओ, विलोम शब्दों के ऊपर आ जाओ। मैंने बोला इनका कुछ भी वो नहीं है, आपको चैप्टर के अंदर से ही पढ़ने पड़ेंगे। चलो, स्मृति तो विस्मृति, ठीक है, अपेक्षा तो बोले उपेक्षा। ओके, चलो, बोले आय, आय, पहले सर आय का मतलब क्या होता है। आय का मतलब होता है बेटा इनकम, तो आय का आता है व्यय, व्यय का मतलब होता है खर्चना। ठीक है, ओके। कठोर, कठोर है तो क्या आ जाएगा, मुलायम, ठीक है, नम्र, नर्म, कठोर, मुलायम। ओके, क्रंदन, क्रंदन का मतलब होता है बेटा रोना, संस्कृत वर्ड है ये एक। ओके, इसका मतलब अगर उल्टा करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे लिए, बोले हंसना। ठीक है, बोले मिलन, मिलन अभी आधा अधूरा है। अरे यार, मिलन, मिलन का मतलब होता है जुदाई, ठीक है, मिलन है, उल्टा कर दो इसका, अगर किसी से मिल रहे हो तो किसी से जुदा भी हो रहे हो। ठीक है, ना जुदा होंगे हम। ओके, गाना आ जाता है थोड़ा बहुत। ओके, तो याद रखना ये सारे हो गए विलोम शब्द। फिर भी आप सारे देखो, मैं आपको बोल देता हूं, PYQs आप जितने भी देख पाओगे देख लेना। आपकी जो भी आपकी पेपर सॉल्यूशन वाली कोई भी बुक हो, उसके अंदर हिंदी के जितने भी पेपर्स, सैंपल पेपर्स दे रखे हो, सैंपल पेपर्स, ठीक है, उसके अंदर के भी आप विलोम शब्द देख लेना एक बार, उसी में से टपक पड़ेंगे, क्योंकि वो सब बुक से निकल के आते हैं। जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसी के अंदर से निकलेंगे, उसकी एक्सरसाइज देख लेना, ऐसा हो तो एक्सरसाइज में तो लिखे ही रहते। ओके, चलो, अब आ जाओ तत्सम शब्द, तत्सम रूप। चलो, इसका पहले मतलब समझ लेते हैं। तत्सम के अंदर दो शब्द होते हैं, बोले तत् और सम। ठीक है, तत् का मतलब होता है उसके, और सम का मतलब होता है समान।
ठीक है, तत् का मतलब क्या है, उसके समान, उसके समान एक संस्कृत वर्ड, ठीक है, ओके, संस्कृत शब्द, संस्कृत शब्द दिया होगा, हिंदी बनाना, हिंदी दिया होगा, संस्कृत शब्द बनाना। तत्सम से तद्भव, तत्सम और तद्भव दो रूप होते हैं, ठीक है, तो याद रखना तत्सम यानी संस्कृत के संस्कृत जैसा बनाना। ओके, देखो त्वरित ये संस्कृत वर्ड है, इसको हिंदी में बनाऊंगा तो हो जाएगा तुरंत। ओके, चंचू ये एक संस्कृत वर्ड है, इसको हिंदी में बनाऊंगा तो हो जाएगा चौंच। ओके, तो याद रखें तत्सम का मतलब क्या है, बोले जिसके अंदर संस्कृत वर्ड बनाना होगा, ठीक है। जैसे यहां पे देखो मूर्ख, बोले मूड, बोले भाई भ्राता, भ्राता क्या है, एक संस्कृत वर्ड, खपरा खरपर, सौत सपत्नी, देखो सौत जो है वो एक हिंदी वर्ड है, संस्कृत वर्ड क्या है सपत्नी। तीन त्रिजी, ठीक है, चूल्हा चूल्ही, भात भक्त, फूल पुष्प, सब संस्कृत वर्ड, यानी तत्सम सब समझ में आया आप लोगों को। क्या करना है, इसका उसके समान एक संस्कृत वर्ड ढूंढना होता है, या संस्कृत दिया होगा तो हिंदी वर्ड। तो इतने सारे मैंने आपको दे दिए हैं आईएमपी। ओके, इसमें से आ सकता है, या फिर आप एक बार मैंने बोला जैसा कि आप टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज एक बार देख लीजिएगा। ओके, चलो अब आ जाओ प्रत्यय। प्रत्यय भाई जोरदार आदमी है, ये क्या बोलता है, बोले उत्तर पद, बोले उत्तर पद को लगाने पर जिसकी मतलब बदल जाए, ठीक है, मतलब बदल जाए, ठीक है, तो इसका वो उसको बोलते प्रत्यय, ठीक है। बोले नारीत्व, एक बात बताओ, नारी थी, नारी थी यानी फीमेल होती है, ठीक है, पर अगर इसके अंदर मैंने त्वा जोड़ दिया, ठीक है, तो नारित्व हो गया, यानी अब देखो, अब पूरी पहले एक लड़की की बात हो रही थी, अब इसका पूरा मतलब बदल के पूरी जातिवाद की बात हो रही, पूरी नारी जात की बात हो रही, नारित्व, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है। सरलता, पहले कैसा था बेटा, सरल प्लस ता जोड़ दिया मैंने, पीछे वाला शब्द बनते ही सरलता एक नई चीज आ गई। बोले सीमा थी, पहले क्या थी, बोले सीमा थी, बोले जैसे ही इत जोड़ा, बोले सीमित हो गई। सीमित का मतलब होता है लिमिटेड, पर सीमा अलग थी, अब सीमित अब लिमिटेड हो गई, ठीक है। प्रारंभिक, बोले प्रारंभ, प्रारंभ एक नया शब्द, बोले जैसे एक जुड़ा, प्रत्यय जुड़ा, क्या बन गया, शब्द नया बन गया, बोले प्रारंभिक हो गया, ठीक है। गुजरात, गुजरात में ई जोड़ दिया, गुजराती, गुजरात एक स्टेट है, गुजराती एक लैंग्वेज है, पूरे शब्द का मतलब बदल देता है प्रत्यय। और प्रत्यय जुड़ता कहां पर है, पीछे की तरफ, कहां, पीछे की तरफ, याद रखना पीछे, ठीक है, तो याद रखना पीछे। ओके, अलग कीजिए, वैसे भी करना क्या, अलग, नारित्व है तो नारी प्लस त्वा, सरलता है तो सरल प्लस ता, ऐसे इस तरीके से लिखे हुए हैं ये सारे। ओके, ऐतिहासिक, इतिहास प्लस एक, ऐतिहासिक। ओके, चलो संधि विच्छेद टाइप है वो। ओके, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए, बहुत जोरदार होते हैं ये। या करना क्या है आपको, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, आपको टेक्स्ट बुक देखनी पड़ेगी, इसका कोई फॉर्मूला तो नहीं है मेरे पास, क्योंकि ये प्रैक्टिस से आते हैं बेटा, ये बहुत सारे शब्द हैं ऐसे, इसका क्या कर सकते हैं हम, ठीक है, हमको पढ़ना ही पड़ता है, हमने भी पढ़े, आपको भी पढ़ना पड़ेगा। बट मैं कुछ ऐसे लेके आया जो आपके आ सकते हैं, क्योंकि आप 12th में हो तो थोड़े हार्ड ही आते हैं, 10th में इजी आते हैं। ओके, जैसे देश से निकाला हुआ, बोले निष्कासित कर देते हैं, पता है निष्कासित, ठीक है, किसी से किसी भी जगह से भी निकालते ना, तो देश से निकाला, निष्कासित। बोले बलिदान के पथ पर चलने वाला, बोले बलिदानी, भाई इसने बलिदान दिया हुआ है। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखना होता है, ठीक है। मौसी का घर, मौसियान, पत्नी के पिता का घर, पीहर, मायका, ईश्वर के द्वारा विशेष रूप से दिया गया, ईश्वर प्रदत्त, जो खून से लथपथ हो, रक्त रंजित, स्वीकृति के रूप में हकारात्मक स्वर, हुकारी, जहां 3 रास्ते मिलते हो तिराहा, जहां 4 रास्ते मिलते हो चौराहा, पैरों के चलने की आवाज, आहट, ये शब्द समूह है। ओके, इसके PYQs याद रखना, याद रखना बेटा, PYQs देखना और टेक्स्ट बुक देखना एक बार, ठीक है। ये इसके बाहर से मेरे ख्याल से आएगा नहीं, क्योंकि भैया हमको भी पता है, उनको भी पता है कि बच्चों कहाँ से पूछेंगे, क्योंकि भाई इसका तो कोई अंत ही नहीं है, बहुत सारे होते हैं, तो वो भी तुमको कुछ ना कुछ तो ऐसा देंगे ही ना बेटा, ठीक है। चलो, निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। पता है वो तुम लोग इंग्लिश में पढ़ते थे एरर एंड करेक्शन, ओके, एरर एंड करेक्शन जो पढ़ते थे ना बेटा, वही है ये। चलो, उसने एक फूल की माला खरीदी। एक बात बताओ, फूल की माला के अंदर एक फूल कैसे हो सकता है? फूल की माला का मतलब ही होता है बहुत सारे फूल होंगे, तो यहां पर इसका मतलब क्या आ जाएगा, उसने फूल की माला खरीदी, ठीक है। याद रखना इस चीज को, यह मेरा अपना निजी मकान है। भैया अपना भी आ गया, निजी का मतलब भी अपना होता है, तो यह, ठीक है, इसका मतलब क्या आ जाएगा सीधे, तो बोले यह मेरा अपना मकान है, ठीक है। या ओके, चलो
अब यहां पे वह यही शहर का निवासी, ये कोई भी गलत शब्द, बिल्कुल गलत शब्द है। वह यही शहर का निवासी है, वह यही की जगह आ जाएगा, वह इसी शहर का निवासी है। ठीक है, ऐसा कोई शास्त्र नहीं, ऐसा कोई शास्त्र में, या तो लिखा होता है ऐसा कोई शास्त्र नहीं। ठीक है, अब इसमें लिखा ऐसा कोई शास्त्र में नहीं लिखा है, कोई शास्त्र में नहीं आता है बेटा, क्या आता है, किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। ठीक है, तो आंसर होगा ये, किसी शास्त्र में, इसी शास्त्र में। तो याद रखना इनको शब्द समूह, इनको क्या अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, एरर करेक्शन निकाल के हटा देना है और उसको अच्छा लिख देना है। अब ये तो बहुत अच्छे से हिंदी जिसको आता होगा, मतलब जो हिंदी बोलते हो तो तुम्हें इतना तो पता चल ही जाता है भाई कि क्या सही है क्या गलत है। ओके चलो आ जाओ। ओहो, निम्नलिखित कहावत का अर्थ लिखिए। मैंने जैसा कि बताया आप लोगों को कुछ नहीं कर सकते, काला अक्षर भैंस बराबर, जिसको कुछ ना आता हो। ठीक है, चलो, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, किसी से तुलना करनी हो, पर एक बात बताओ, अगर चींटी है और हाथी है, या फिर एक नौकर है एक मालिक है, तो भाई कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। ओके, जिनसे कोई तुलना ना हो सकती हो, मैं तुमसे साला मैं कंपैरिजन करूंगा, दैट इज कॉल्ड कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। ओके उसकी तुलना पर कहा जाता है। ठीक है, अब ये स्पष्टीकरण हो गया। अगर आपके में आता है अर्थ लिखना तो अर्थ लिखना होता है, स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्पष्टीकरण देखने की जरूरत है ही नहीं आपको। चलो हाँ सॉरी। ओके, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। लल्लो चप्पो करना, बोले खुशामदी करना, क्या होता है, खुशामदी करना। खुशामदी करने का मतलब होता है खूब बहुत ख्याल रखना। ठीक है, बहुत ख्याल रखना। ठीक है, बहुत ख्याल रखना। ठीक है, तो ये आपको पढ़ने ही पड़ेंगे बेटा। दिल धड़कना, बोले घबरा जाना। ठीक है, दिल धड़कना मतलब क्या होता है, बोले क्या होता है, दिल धड़कना मतलब क्या होता है, बोले घबरा जाना। ठीक है, तो ये मुहावरे हो गए। ठीक है, आग बबूला होना, एक और मुहावरा दे दूं तो आग बबूला होना। ठीक है, आग बबूला होना, आग बबूला होने का मतलब होता है गुस्सा आना, बहुत ज्यादा गुस्सा आना। ठीक है, आंख में धूल झोंकना, किसी को धोखा देना। ठीक है, आंख में धूल झोंकना, किसी को धोखा देना, आग बबूला होना, गुस्सा आना। भैंस के आगे बीन बजाना, मतलब क्या है, बोले साला मूर्ख को कितना भी समझाओ उसे समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो दिन रात दिन चौगने रात चौगनी वाला एक और आता है मुहावरा। कहावतें दोनों में डिफरेंस है, याद रखना, मुहावरे छोटे होते हैं, कहावतें बड़ी होती हैं। ओके चलो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें से कोई भी 4 प्रश्न आते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चंस आते हैं इसमें, कोई भी वो आपको देने पड़ते हैं। बेटा देखो, मैंने सारे के सारे आपके लिए यहाँ पर IMP लिख दिए, जो रिपीटेड, जो हमको पूछे गए हैं कब 2022 में, 22 में, 19 में, तो इसमें से आ सकते हैं। ये IMP है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसका कोई ग्रामर के साथ इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है बेटा। ठीक है, तो देख लीजिएगा एक बार आप लोग इन चीजों को भी, कि ये सारे क्वेश्चन मैंने दे दिए हैं। इसके लिए मैं थोड़ा साइड में चला जाता हूँ। ओके, सूचना एवं प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या है, डाक विभाग कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, विश्व उपभोक्ता दिन कब मनाया जाता है, मुद्रण कला के आविष्कार का श्रेय किसे प्राप्त होता है, पुस्तकालय से क्या आशय है, ये सब एकदम आते ही हैं तुम्हारे में। 4 क्वेश्चन आते ही हैं, तो इसका कोई मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। ठीक है बेटा लोग, ओके, तो इसी के साथ मेरा सेक्शन सीखा हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो आप लोग जो इतना मैसेज पे मैसेज कर रहे थे मेरे को, अब प्लीज आप लोगों के लिए मैंने सेक्शन सी बना दिया है। अब ऐसे ही मिलते रहेंगे, प्यार बनाते रहेंगे, और इसी के साथ हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलेंगे आपके पेपर के साथ कल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जैसा कि हमारे विकास सर कहते हैं। बाय बाय।